से वो, और ये दिल्ली पुलिस अभी चारों तरफ से घेर रही है। कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ। हमें पुलिस की लाठियां मारेंगे, हमें मारो, मारो हमें तुम ही मार लो ना, पुलिस की लाठी पड़ेंगे, हमें मार लो। मैं इधर एक साइड में, इधर में देखिए किस प्रकार से जो दिल्ली पुलिस है धीरे धीरे ये आ रही है। और देखो, रुको पीछे सविता रॉय को रेस्क्यू क्यों नहीं किया? एसएचओ साहब, सविता रॉय पे एक्शन क्यों नहीं लिया एक्शन? सविता रॉय पे क्वेश्चन पूछते तो चले जाते हैं, सविता रॉय का क्वेश्चन पूछते तो चले जाते हैं। क्यों नहीं किया सविता को अरेस्ट? रजिस्ट्रार को अरेस्ट सस्पेंड क्यों नहीं किया? हमारे साथ ऐसा क्यों? तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। बाबा साहब ने साफ साफ और स्पष्ट बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं शिक्षा पे ही सरकार की निगाहें हैं और काफ़ी पैंदी निगाहें हैं, और ऐसी पैंदी निगाहें हैं जो कि आज शिक्षा के ऊपर ही कोरा घात पहुँचाया जा रहा है। 156 दिन से डॉक्टर रितु, जो प्रोफेसर साइकोलॉजी की, दौलत राम कॉलेज की साइकोलॉजी प्रोफेसर, वो 156 दिन से वो प्रोटेस्ट कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं अचानक रात को ही 144 धारा लगा दी गई। जैसा कि ये साफ साफ स्पष्ट दिल्ली पुलिस के तरफ से ये चेतावनी है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 26/2/2023 से दिनांक 23/2/2024 तक धारा 144 सीआरपीसी लागू है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित होने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा स्पष्ट दिल्ली पुलिस के तरफ से यह जारी हो चुका है। पिछले 26 तारीख से, यानी दिसंबर 26 से ही ये लागू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय का ये परिसर है, गेट नंबर 4 है, और यहाँ पे लगभग 156 दिन से, जस्ट सामने 156 दिन से डॉक्टर रितु अपने मांगों को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं वो खाली करवा दिया गया है दिल्ली पुलिस के तरफ से। अभी क्या है, हम डॉक्टर रितु से हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, उस मामले की तरफ कैसे, मतलब कि दिल्ली पुलिस ऐसे जो यहाँ पे जो परिषद जो प्रदर्शन का था वो कैसे हटा, और क्या क्या जो चीज़ें हुई हैं उनके साथ में। उन्होंने ये भी एक आरोप भी लगाया है कि मेरे साथ में एक बदसुल्की वाला जो मैसेज है वो भी कहीं ना कहीं वो अपने सोशल मीडिया पे वायरल करने में लगी हुई हैं। उनके साथ में कहीं ना कहीं ऐसी बदसुल्की हुई है, बदतमीज़ी हुई है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है पूरे मीडिया के कैमरे के माध्यम से, और अभी हम उनसे बात करेंगे। लेकिन खड़े तो आप यहाँ पे हैं और आप वो लगा देंगे, वो तो यहाँ खड़े हैं तो स्टैम्प यहीं जेब में रखनी पड़ती है क्या? चलो ठीक है, जाते हैं, एक जना जाता है, थाने से लगवा ला स्टैम्प। ठीक है। बस कि ये जो पूरा मामला है, अचानक से एक नोटिस जारी होती है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और जैसे कि मैंने कैमरे के माध्यम से मैंने दिखाया भी, आज 156 दिन हो चुके थे, मगर अचानक से सुबह पुलिस की टुकड़ी आती है भाई, पुलिस हमें मारेगी, पुलिस हमें मारेगी, हमें आप ही मारो। और देखिए किस प्रकार से जो दिल्ली पुलिस है वो, और ये दिल्ली पुलिस अभी चारों तरफ से घेर रही है। कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ। हमें पुलिस की लाठियां मारेंगे, हमें मारो, मारो हमें तुम ही मार लो ना, पुलिस की लाठी पड़ेंगी, हमें मार लो। मैं इधर एक साइड में, इधर मैं दिखा देना चाहता हूँ, इधर देखो ना। अरे यार, कि किस प्रकार से दिल्ली पुलिस चारों तरफ से ये घेरने में लगी हुई है, और अभी भी यहाँ पे बैठी हुई है रितु। कहीं ना कहीं डिटेन करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है। और ये जो दिल्ली पुलिस के हाय हाय के नारे शुरू हो चुके हैं। सविता रॉय को अरेस्ट नहीं करेंगे।
से धीरे धीरे ये आ रही है और देखो रुको 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 किशोर, ये देख लो, मैं यहाँ बैठ रही हूँ, मार लो। ये दलित महिला के लिए इनका डंडा देख लेना आप, मारो मारो, चलो मारो, करो शूट, पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ, उनको मारो, पीछे हो जाओ, मारो करो, मारो मारो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मारो, जूते निकालो, निकालो, तब मारेंगे, ये वैन में मारेंगे, ये पुलिस स्टेशन में मारेंगे, देख लो ये हमारे साथ, ये SHO, ये SHO, हमें माँ बहन की आप कवर करो ना, उन्हें कवर करो, उन्हें कवर करो, दिखाओ, कैसे दिखाओ, ये हमें गाड़ियों में पीटेंगे, ये हमें गाड़ियों में पीटेंगे। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पुलिस को आगे करना है। SHO साहब, सविता रॉय को रेस्क्यू नहीं किया है। हल्ला बोल, हल्ला, एक मिनट, SHO साहब, सविता रॉय को रेस्क्यू नहीं किया, सविता रॉय के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, सविता रॉय के खिलाफ एक्शन, पीछे हटो ना यार, बात तो करने दो यार, प्लीज पीछे हटो, SHO साहब, पीछे, सविता रॉय को रेस्क्यू नहीं किया, SHO साहब, सविता रॉय पे एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया एक्शन, सविता रॉय पे हमने एक्शन लेना है, क्वेश्चन पूछते तो चले जाते हैं, एक्शन लेना है, सविता रॉय का क्वेश्चन पूछते तो चले जाते हैं, क्यों नहीं किया सविता को अरेस्ट, रजिस्ट्रार को अरेस्ट सस्पेंड क्यों नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों, दलितों की बर्बरता क्यों दलितों की ये बर्बरता, दिखाओ, मीडिया दिखाओ कितने लोग खड़े हैं हमें मारने के लिए, तो साथियों, जैसे मैं कैमरे के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस जैसे ये करीब में आ रही है, कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट है वो उग्रसित धीरे धीरे होता जा रहा है, और जैसे कि दिल्ली पुलिस के तरफ से बार बार ये आश्वासन हो रहा है कि आप इस जगह को खाली करें, इस परिसर को खाली करें, बार बार अनाउंसमेंट भी हो रहा है दिल्ली पुलिस के तरफ से, मगर कहीं ना कहीं ये जो रोष है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जो डॉक्टर रितु है और वो बैठ गई हैं, जम करके बैठ गई हैं, बल्कि 10 कदम आगे और भी चल करके इनके बीच में आकर के ये बैठ चुकी हैं, और वो कहीं ना कहीं डिटेन करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए या उनको पीटने के लिए ऐसे ऐसे जो आरोप लगा रही हैं कि मेरे से पहले अगर मुझे उठाया जा रहा है, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, उससे पहले सविता रॉय को भी डिटेन करना चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। तो कहीं लीगल एक्शन सविता रॉय पे क्यों नहीं लिया, लीगल एक्शन क्रिमिनल पे क्यों नहीं लिया, आपने क्रिमिनल को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला, आप ही की पुलिस ने चार्जशीट जमा करी है ना, आप उसको जेल के पीछे डालो, अभी धरना उठाएंगे हम अपना, अभी धरने से जाएंगे, 144 धारा हमारे लिए, दलितों के लिए, आप दलितों के लिए पूरी गैंग ले आए हम पे अटैक करने के लिए, यही अटैक, यही चीज आपने सविता रॉय को क्यों नहीं की, जाओ दौलतराम कॉलेज से लेके जाओ उसको घसीट के सलाखों के पीछे, हमारे लिए क्यों, ये डंडे हमारे लिए, ये देख लो दलित प्रोफेसर के लिए, ये देख लो दलित महिला के लिए, ये हाल करेंगे हमारा, रिकॉर्ड करो इनको, ये हमारे ये आपको बताया जा रहा है कि धारा 144 यहाँ पे लगी हुई है और आप कोई प्रोटेस्ट धरना यहाँ पे नहीं कर सकते, अभी आपके पास कोई परमिशन नहीं है, इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि आप वापस जाओ भीतर हो जाएं, वरना लीगल कार्रवाई की जाएगी। आपने लीगल कार्रवाई सविता रॉय पे करी, लीगल कार्रवाई चार्जशीट होने के बाद सविता रॉय पे करी, देख लीजिए सामने सारे SHO साहब ने आके माइक के अंदर कहा कि सब तितर बितर हो जाओ, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। कार्रवाई मतलब कि आपको डिटेन या अरेस्ट किया जाएगा, आपको मारा जाएगा। इनको हमें शूट आउट के ऑर्डर हैं SHO को। सविता रॉय से सब डरते हैं, सविता रॉय से रणवीर सेना की है, वाइस चांसलर डरता है, SHO की क्या उनके सामने हैसियत है, वाइस चांसलर डरते हैं। और ये रातों इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, अभी ये जानबूझ के हमारा धरना उठाने के बाद, ये कल भी कर सकते थे ना, ये हमें बता सकते थे ना कि यहाँ पे, यहाँ से साइड हो जाओ, यहाँ से साइड हो जाओ, देखने दो उन्हें, ये कैसे हो रहा है। अरे हटो वाइस चांसलर के कैमरा वाले दलालों, हटो हटो सामने से, इधर से हटो। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आज हुआ है ना, ये जानबूझ के किया गया है। वाइस SHO साहब जवाब दो, सविता रॉय पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? SHO साहब
एसीपी साहब जवाब दो, सविता रॉय अरेस्ट क्यों नहीं हुई, रजिस्ट्रार अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, आपका जवाब है? इधर से हटो यार, हटो हटो, हटो। डिटेन कैसे करेंगे? हमारा सामान खुला हो जाओ, इसका डॉक्यूमेंट खुला अरे खुले हो जाओ, खुले हो जाओ, खुले। एसएचओ साहब पीछे हो जाओ सारे दोनों। एसएचओ साहब, दलित की बेटी आपसे पूछती है आपने सविता रॉय को अरेस्ट किया, वहाँ पे इलीगल, वो कहाँ है? आपने किया? ये दलित की बेटी आपसे सवाल पूछती है कि आपने उसको अरेस्ट किया, मेरी उसको सस्पेंड किया वाइस चांसलर ने। वाइस चांसलर सविता रॉय से डरता है, आरएसएस की गुंडी है वो, इसलिए आरएसएस की शाह पे काम करती है। एसएचओ साहब ने यहाँ खड़े होकर कहा लीगल कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ साहब ने सविता रॉय पे लीगल कार्रवाई करी, चार्जशीट होने के बावजूद। आप डरते हो अम्बेडकर वादियों से, आप दलित की बच्ची से डरते हो, ये हमारा गुनाह है। करो लीगल कार्रवाई, जो करना है करो। हमने क्या बिगाड़ा? आप यहाँ से ये बोल कर जा रहे हो, you cannot crush her voices, you cannot crush her ideas। ये गुनाह है तो मंजूर है ये गुनाह। अगर हक की बात करना, संविधान को बचाने की बात करना, अपने अधिकारों की बात करना बगावत है तो मंजूर है ये बगावत, बार बार करेंगे बगावत। ये चीज एसएचओ साहब हमें कल भी बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं बोली। इन्होंने आज गुंडागर्दी से हमारा प्रोटेस्ट उठाया। मैं कहती हूँ अगर ये बगावत है तो ये बगावत बार बार करना मंजूर है। आप अंबेडकर के आइडियाज नहीं क्रश कर सकते, अंबेडकर को नहीं खत्म कर सकते। आपने जो दलित की बच्ची के साथ किया है ये अपराध है, ये गुनाह है। आपको शूट आउट के ऑर्डर है, मारो गोली, करो हमारे साथ जो करना है। एसएचओ ने कहा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके सामने रिकॉर्डेड है। एसएचओ ने कहा कार्रवाई की जाएगी लीगल हम पे। क्या सविता रॉय पे कार्रवाई करी चार्जशीट होने के बावजूद? ये फर्क है दलितों में और सामान्य वर्ग की आरएसएस की महिला में, ये फर्क है। ये फर्क है एक रणवीर सेना की गुंडी होने में। हम संविधान की बात कर रहे हैं, ये सजा है तो ये सजा मंजूर है हमें, ये अपराध मंजूर है हमें। अभी एसएचओ ने हमें खुली धमकी दी है, मारने की खुली धमकी दी है, लीगल एक्शन होगा आप पे। मुझे एसएचओ साहब जवाब चाहिए आपसे, किसके इशारे पे आप काम कर रहे हो? आप डिजर्व नहीं करते ये वर्दी बाबा साहब के दी हुई आपको वर्दी है। यू डोंट डिजर्व दिस यूनिफॉर्म। आपने अपराधी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपने अपराधी को क्यों सलाखों के पीछे नहीं रखा? इस वाइस चांसलर ने क्यों उसको सस्पेंड नहीं किया? क्या गलती थी? यही तो मांग रहे थे ना, यही मांग रहे थे ना हम। ये सारा साजिश के तहत हो रहा है। आप अंबेडकर से डरते थे, आप अंबेडकर से डरते हो और डरते रहोगे। ये अंबेडकर की विचारधारा जो नीली क्रांति विश्वविद्यालय में फैल रही थी ना, ये इन्होंने वो काम किया है। ये आज ये इन्होंने वो काम किया है। आप समझ लो, आपको समझने की जरूरत है कि दलितों का कुछ नहीं है इस देश में। ये हरकत कर रहे हैं आपके साथ इलीगल तरीके से, तो आप काम कर रहे हो। लीगल कार्रवाई तो एसएचओ साहब आप पे होनी चाहिए। लीगल कार्रवाई जितने पुलिस की वर्दी में यहाँ पे गुंडे खड़े हैं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल कार्रवाई अमित शाह पे होनी चाहिए, आरएसएस के मोहन भागवत पे होनी चाहिए, वाइस चांसलर पे होनी चाहिए, सविता रॉय पे होनी चाहिए, रजिस्ट्रार पे होनी चाहिए, डीन ऑफ कॉलेजेस पे होनी चाहिए, बलराम पानी पे होनी चाहिए, विकास गुप्ता पे होनी चाहिए लीगल कार्रवाई। वो लीगल कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, वो गुंडे हैं। हम पे लीगल कार्रवाई, हम पे, हम यहाँ पे संविधान को बचाने के लिए बैठे, इसलिए संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए संविधान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम अपने हक अधिकार की पूरी तैयारी कर ली है डिटेन की। फैला के एक एक चीज जोड़ के धरना इसने किया था, वो सामान दे दो और हम परमिशन ले लेंगे, दोबारा प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन इसके सर्टिफिकेट दे दो। वो साथी जो हमारे उठाए गए हैं उनको दे दो, और सविता रॉय को तुरंत एक्शन हम पर हो सकता है। तो सविता रॉय को 136 दिन हो गए धरना दिए, आज तक उस पर क्यों नहीं एक्शन हुआ? हम उठ जाएंगे, हम उठ जाएंगे। सविता रॉय को तुरंत जो है गिरफ्तार कर लो, हमारे साथियों को यहाँ पे लाओ, खड़ा करो हमारे सामने, और इसके पर्सनल बिलोंगिंग सर्टिफिकेट दे दो। हम यहाँ से चले जाएंगे। दोबारा प्रोटेस्ट हम संविधान के अकॉर्डिंग हम मानने वाले हैं, संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। धारा 144 सबसे पहले नहीं लगी हुई थी, ना इन्होंने कोई नोटिस डॉक्टर को दिया। 26 दिसंबर से ही 26 दिसंबर सब झूठ है, सब झूठ है। सब देखिए इस देश में षड्यंत्र की राजनीति चलती है। षड्यंत्रकारी कोई भी सर्टिफिकेट पोस्ट डेट में बना ले, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर 26 दिसंबर से था तो नोटिस इसका रिसीविंग होनी चाहिए, साइन होना चाहिए इसका, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अगर जो कोर्ट में जो है ना आंख में पट्टी है, प्रूफ चाहिए, प्रूफ दो। रिसीविंग इसको दे रखी है कि धारा 144 लगी हुई है, अगर रिसीविंग नहीं है तो वो झूठ बोल रही है।
है। झूठ बोलने का काम जो है SHO साहब कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या इस हालात में आप यहाँ बैठ पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जब तक जो साथी इतने दिन से सहयोग कर रहे हैं उनकी जान की हिफाजत हम लोग नहीं करेंगे, उनको अपने पास नहीं देखेंगे हम, जो इसके पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो हमें नहीं मिलेंगे। क्या इतनी मेहनत माँ बाप ने पाला, इतना पढ़ाया पोसा, और उसको 1 मिनट में तिल्ली कर दे? कौन बिना सर्टिफिकेट की नौकरी दे देगा इसको? कौन जो है, इसका भविष्य तो खत्म ही हो जाएगा। मिल जाएगा तो क्या धरना प्रदर्शन बंद हो जाएगा? नहीं, धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं बंद होगा। धरना प्रदर्शन सविता राय जब तक गिरफ्तार नहीं होगी तब तक। हाँ, अगर ये कहते हैं कि भाई अभी जो है आप हमें दिखा दें कि धारा 144 26 दिसंबर को लगाई थी, इसको रिसीव कराया है, डॉक्टर रितु को रिसीव कराया है, रिसीविंग के साइन है, नहीं है तो ये पहले हम FIR करवाएंगे इन पे कि भाई कैसे डकैती जो है इनके टेंट में हुई। डकैती है ये सरेआम, खुली रोड पर यूनिवर्सिटी में डकैती। तो ये जो है पुलिस को हमारा साथ देना चाहिए कि हमारे लोग कहाँ चले गए। दिल्ली में, देश की राजधानी में हमारे लोग कहाँ गए? नहीं लगता अमृतकाल में सब कुछ जायज है ये जो हो रहा है? नहीं, अमृतकाल में ये जायज है कि इस देश की बेटियां जो है मणिपुर में भी नग्न घुमाई जाती है, और यहाँ पर सर्द हवाओं में ये जो है डॉक्टर सविता रॉय का जो है आशियाना भी लूट लिया जाता है कि तुम अपनी औकात में रहो। अमृतकाल तुम सेवा के लिए बने हुए हो, तुम्हारे नीचे दरी नहीं होनी चाहिए। तुम नीचे सड़क पर बैठो और वहाँ बैठो जहाँ हम कहें, जहाँ तुम चाहो वहाँ नहीं बैठ सकते तुम। ये जो है दादागिरी आज देखने को मिल रही है। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।